What is your take about Me Too? मेरी मामा की थोड़ी मेरे ख्याल में या तो हार्ट बीट तेज हो गई थी या कुछ ऐसा, उनकी तो तबीयत थोड़ी। ज़ारा का क्रश कौन है? I'm not really a fan of movies. चले जाओगे? ये खबर कहाँ से सुनी आपने? तो पहली पर्सनालिटी है खलील रहमान. What would you suggest? तो कभी सोचा ऐसा कि शायद मैं आगे जाते हुए आगे आने वाले सालों में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं? मेरे ख्याल में औरतों को या मर्दों को, किसी को भी वहीं पर अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए जहाँ पे they know that they'll be heard. How have you liked PSL Anthem and how have you liked Nasibo Lalji की जो उसमें एक एडिशन है after a long time? Okay, ज़ारा सबसे पहली बात हुई because I've gone through all the shows, मैं सारे shows देख रही थी और मैंने एक चीज देखी कि ज़ारा मॉल में थी जब ज़ारा को ईमेल आती है और ज़ारा घर आके ईमेल चेक करती है, फिर घर वालों के पास जाती है चीखते हुए, लेकिन ज़ारा इन सब में से एक चीज मिस हो गई है which I was curious about because मुझे पता है ज़ारा भी बहुत क्यूरियस है चीजों को लेके, बट मैं इस चीज को लेके क्यूरियस थी कि जब ये रिएक्शन हुआ, जब चीख रहे थे और बहुत खुश थे, तो who was the first person जिसके आंखों में आंसू थे? रोया कौन था घर? I guess मैं ही थी क्योंकि सबसे पहले मैं थी जिसने न्यूज पढ़ी थी और उसे यकीन आ गया था कि ओके लेजिटिमेट मेल आई है, तो I was crying happy tears उस वक्त. I was very happy. I was beyond happy. अच्छा, अम्मा के बारे में, बिकॉज मैंने बहुत सारे शोज देखे, अम्मा के बारे में मुझे कहीं कुछ मिला नहीं. सो टेल मी अबाउट योर अम्मा. हाउ उनका कितना इन्फ्लुएंस रहा है? और अम्मा, क्योंकि अम्मा जो थी ना हमारी, सबसे पहले वो रोती हैं, तो डिड शी क्राई? मेरी मामा की थोड़ी मेरे ख्याल में या तो हार्ट बीट तेज हो गई थी या कुछ ऐसा, उनकी तो तबीयत थोड़ी she was that excited, she was that happy कि कहती मेरी तबीयत खराब होने लगी है. जाहिर सी बात है ज़ारा. हाँ, बोले. Her prayers have always been with me. तो वो उनकी बस वो जो उनकी खुशी थी ना, वो बस उनकी तबीयत के थ्रू उस वक्त में थोड़ी हो गई थी. औरत के साथ ऐसा है कि कभी वो बहुत रोएगी और कभी ना ब्लड प्रेशर हाई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तबीयत खराब हो गई, कि तबीयत ही खराब हो गई है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हुआ था उनके केस में भी. और फिर जब वो चीज वायरल भी हो गई, मैंने कहा मामा देखें ये सारा कुछ इंटरनेट पे, मेरी इस पेज पे स्टार्टअप पाकिस्तान में मेरी पिक्चर है, वहाँ पे मामा की तबीयत थोड़ी खराब कहती है, तो मेरी तबीयत खराब करती रहती हो. उसके बाद जो आपकी दो बड़ी बहनें, आई डोंट नो इफ दे आर मैरिड, बट ये मुझे पता है कि उन्होंने अपनी एजुकेशन स्कॉलरशिप में ली है माशाल्लाह. एक ने बैचलर्स किया है, एक ने मास्टर्स किया है. क्या वो घर पे थी? हाँ जी, एक मेरी सिस्टर विजिट कर रही थी, दोनों मैरिड हैं, तो वो एक जो थी यहाँ पर वो भी मेरी तरह छलांगे मार रही थी और हम सभी बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे. यार आपको पता है ना आपने क्या किया है? आपने ये किया है दोस्तों. मुझे एक न्यूज ब्रेक करनी है अभी, बहुत खास न्यूज है वो, अभी तक कहीं पे भी इस बारे में बात नहीं हुई. तो समा एफएम इज द वन. भारत और मोदी सरकार चाहे कुछ भी कहे, उनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं हमें लेके, लेकिन इतनी बड़ी बात हुई है कि ज़ारा के टॉप करने की वजह से, अभी ज़ारा इज जस्ट 22, ज़ारा ने अभी 13 पेपर्स क्लियर करने हैं, ज़ारा ने अभी आर्टिकलशिप में 3 साल भी स्पेंड करने, लेकिन इनको दुनिया भर से तो ऑफर आई है, भारत से भी इनको जॉब की प्रपोजल आ गई है. तो मतलब वाओ ज़ारा, ये क्या कर दिया यार. आई एम रियली हैप्पी कि लोग हर जगह पे, हर दुनिया के हर कोने में खुश हैं. बाकी वो बाउंड्रीज नहीं देखी जा रही हैं पाकिस्तान की, किसके साथ कैसे टर्म्स हैं, क्या है, बट आई एम वेरी हैप्पी कि लोग मेरे लिए खुश हैं. तो ज़ारा मुझे बताओ कि क्या ज़ारा, मतलब ये भी एक खबर आ रही है कि ज़ारा हमें छोड़ के जा रही है, तो ज़ारा क्या आप जा रहे हो कहीं और काम करने, किसी और मुल्क में जा रहे हो? फिर आप चले जाओगे? ये खबर कहाँ से सुनी आपने? अगर चले जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा ज़ारा? नहीं, मैं ऐसी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है पक्के हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने की, लेकिन हो सकता है कि आई मे गो फॉर सम टाइम टू मे बी स्टडी और मे बी गेट सम एक्सपीरियंस, बिकॉज आई रियली, बचपन से मेरा शौक रहा है कि मैंने बाहर जाके ना काम करना है, सीखना है और उसे पाकिस्तान में लाना है. सो इफ दैट बिकम्स अ पॉसिबिलिटी देन ओके. आपकी पर्सनालिटी में ये इतना ठहराव इतनी कम उम्र में कैसे है? ऐसी नहीं होती बच्चियां. आप ऐसे लगता है आप पैदा ही समझदार हुए थे.
मैं हमेशा से मेरे बात करने के तरीके में तो हमेशा से ठहराव होता था कि मेरी बहनें मुझे कहती थी कि थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा जल्दी बोलो, बात खत्म करो। लेकिन आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ दैट काइंड कि मैं स्लो और बड़ा ठहराव के साथ बात, डिसिप्लिन्ड। और स्कूल में भी बचपन से ज़्यादा शरारतें भी नहीं मैं करती थी, खेलती भी थी तो बहुत ज़्यादा मासूम तरीके से। ये जो मुझे माहौल मिला था आर्मी वाला, उसका बहुत ज़्यादा इस पे इम्पैक्ट था, क्योंकि वो डिसिप्लिन और वो रूल्स एंड वो सारी चीज़ें, तो आई गेस दैट हैज़ एन इम्पैक्ट। और क्योंकि पूरी ज़िंदगी वो बचपन से देखा माहौल, तो मैंने वो एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसी कौन सी चीज है पाकिस्तान की एक औरतों को लेके कि जिसपे लगता है जारा को कि कुछ काम होने वाला है और मैं करूंगी, आज मैं जहां हूं मैं कर सकती? जो चीज़ मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं कर सकूंगी, लेकिन अब वो चीज़ मुझे खुद से भी होती हुई नजर आ रही है, इज दैट आई एम इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ यंग गर्ल्स। मेरी जो इंस्टाग्राम पे भी जो ऑडियंस आती है, उसमें छोटी छोटी लड़कियां हैं, 7th 8th ग्रेड की, 5th ग्रेड की। वो मुझे कहती हैं कि लाइक हम आपसे इंस्पायर होते हैं और हम आपके जैसा होना चाहते हैं, आपके जितना हम अचीव करना चाहते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह करे मुझसे ज़्यादा करो, ताकि जितना ज़्यादा वो लड़कियां अचीव करेंगी उतना ज़्यादा पाकिस्तान विल ग्रो। और आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स माई मेन एम नाउ, एंड आई थिंक आई ओwe इट टू द पीपल। अगर मुझे रिकग्निशन मिली है तो वो आगे बिल्कुल होना चाहिए। और अब एक और भी खबर है, वो ये कि शी माइट लॉन्च हर स्किन केयर ब्रांड या फिर मेकअप लाइन, तो क्या ये खबर सच है? ये खबर अभी तक तो खबर नहीं बननी चाहिए, ये मेरा ख्वाब है। For the past 1 year हमेशा से ख्वाब रहा है कि मैंने अपना मेकअप या स्किन केयर लाइन लॉन्च करना है, because that was something I was passionate about as well, KCCA के साथ साथ, क्योंकि मुझे बहुत शौक होता है। खूबसूरत अल्लाह मियां ने हर किसी को बनाया, but everyone should work on themselves, look presentable, look nice। अच्छा, बात हो रही कि पूछें जो पूछना है आपने, एक और सवाल आया, बिकॉज आपको पता है ना कि हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है बड़ी जज्बाती है और वो प्यार भी बड़े दिल से करती है, और फिर जब उनको किसी की शामत लेके आनी होती है तो वो पीछे पड़ जाती है ट्रोलिंग करते हुए। सो आई वांट टू नो दिस, जारा का क्रश कौन है? अ वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट क्वेश्चन, हु डू यू हैव क्रश ऑन? एंड वी हैव टू बी रियली स्ट्रेट अबाउट इट, मतलब या I don't have the answer to that। मैं बताऊँ, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा ही फोकस करती हूँ। एक्टर्स इंटरनेशनल भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। I'm not really a fan of movies. I know this may come as a disappointment to many of the people here कि मैं movies नहीं देखती, dramas नहीं देखती, but that is the case। मैं उन चीज़ों को इतना follow नहीं करती, अच्छा कौन एक्टर क्या कर रहा है, कौन कैसे है। There are some Pakistani female actresses that I really look up to, like Myra Khan and Sabaa Khamar. They're my favorites, and उनको मैं कहती हूँ कि मतलब वाकई में women should be like these two women. But men, I don't really have a favorite. Yes, I love Shah Rukh Khan because he's the king. I love Shah Rukh Khan. So Shah Rukh Khan is one. So what makes Zara emotional? A lot of things। मैं बहुत सॉफ्ट हूँ एट हार्ट, लेकिन मैं अपने इमोशंस को उतना ज़्यादा शो नहीं होने देती। आई एम मोर क्वाइट, लाइक आई एम नॉट एज एक्सप्रेसिव, तो पता नहीं चलता अगले को कि कुछ फील कर रही है या भी या नहीं कर रही है। मेरा इस चीज पे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको नवाजता है, लेकिन आपने कोई ना कोई नेकी की होती है। तो आपने ऐसी क्या नेकी कर दी है 22 साल की उम्र में इतनी जल्दी माशाल्लाह कि अल्लाह ने आपका हाथ पकड़ा है? आई थिंक इट डिपेंड्स आपका दिल कैसा है। मेरा दिल बहुत नरम है, लाइक मैं किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। अगर मेरे साथ कोई गलत कर भी जाए ना, तो आई ट्राई टू इग्नोर इट, कोई बात नहीं, छोड़ो खैर। तो मेरी वो आदत नहीं है टू गेट बैक टू द अदर पर्सन। और दूसरा चीज़ जिसकी वजह से मैं आई बिलीव कि यहाँ पर मुझे मिला है, इट्स नॉट जस्ट मेहनत, बट इट्स ऑल्सो जो ख्याल और जो रिस्पेक्ट मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, अपनी मदर को स्पेशली। आई कैन नॉट गो टू स्लीप विदाउट मामा की टांगे दबाए बगैर मैं नहीं सोती। मेरे पेपर्स भी हो तो भी मैं अपने इसी एग्जाम से एक रात पहले मैं मामा की टांगे दबा रही थी कि मामा आप ठीक हैं, तो मैं सो जाती हूँ। So that's I think the thing that takes you सही है। वरना everyone can score so well
आई एम श्योर यहाँ पे इतने लोग हैं जिनके पास मेरे से बहुत ज्यादा दिमाग होगा, या हो सकता है मुझसे ज्यादा मेहनत भी की हो, लेकिन वो दुआएं होती हैं आपके माँ बाप की जो आपको फिर उधर तक पहुंचाती Have you gone through PSL का anthem? हैं। या आई हैव यस। How have you liked PSL anthem and how have you liked Nasibo Lalji की जो उसमें एक addition है after a long time? I think it was very different and I'm actually very happy for her कि उनको ये platform मिला, उनको ये chance मिला to know यहाँ पे perform करने के लिए। उन्होंने उसकी ceremony में भी किया, उन्होंने I know she's been getting a lot of criticism for it, लेकिन I feel like that's bad. मतलब ठीक है, everyone has that is very bad. It's up to you, आपको कोई चीज पसंद नहीं आ रही है क्या, लेकिन you should मतलब इतना आपको एक हद में रहकर किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए कि you know the other person doesn't get hurt. So I'm in full support of her. What is your take about Me Too? मेरे ख्याल में औरतों को या मर्दों को किसी को भी वहीं पर अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए जहाँ पे they know that they'll be heard. You know, unnecessarily going out somewhere जहाँ पर आपकी कोई सुनने भी नहीं वाला है and you're aware कि कोई नहीं सुनने वाला, you just want to be part of the show. So that's not useful. That's useless. और उसमें फिर किस्म की वायलेंस हो जाती है, उसके अंदर भी हरासमेंट के केसेस निकल आते हैं। तो I believe कि you should take your cases to where they actually matter. आप authorities के पास चले जाओ, आपके पास different तरीके, you use social media as a platform to you know address the matter in a civil manner. मेरा यकीन है, but again everyone has their own ways. जो जिसका दिल करता है। Okay, हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, you are one of the bloggers also. तो अगर हम ब्लॉगिंग की दुनिया की बात करें, जब भी वक्त मिलता है इंस्टाग्राम खोलते हो, तो who do you really stalk on Instagram? And you have to be honest. All right, I'll be honest. Who do I stalk on Instagram? Makeup artists usually. It's usually makeup artists or it's singers. मैं कभी थोड़ा बहुत म्यूजिक सुन लेती हूँ, so there's a few singers that I stalk. लेकिन उसके अलावा खास किसी पर्सनालिटी को स्टॉक नहीं करती, अच्छा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अच्छा, सिंगिंग के बारे में बात हो रही है, म्यूजिक के बारे में बात हो रही है, तो किसको सुनती हो ज्यादा आजकल? किसको सुनते हो? Who is your favorite, all time favorite? My all time पाकिस्तानी singers या international singers? पाकिस्तानी I really like Farhan Saeed. उनकी मुझे आवाज बहुत अच्छी लगती है। I like आतिफ असलम, I love his music. वो recent years में तो बहुत अच्छे गाने आए। So ज़ारा, क्या हम कभी आपको, because ये सवाल I don't know किसी ने पूछा है कि नहीं पूछा, but I want to ask this. माशाल्लाह, you are beauty with the brains. Do you want to act? Do you want to be in the modeling? Do you want to be in the film? Do you want to see yourself on TV? No, I don't see myself there. मैंने वो कभी चाहा नहीं। मैं अभी भी I don't think I'd want that for myself कि मैं उस इंडस्ट्री में जाऊँ। It's just not something that I've aspired to be. और मेरे जो mindset था हमेशा से वो थोड़ा different था, you know, थोड़ा business, accounts की तरफ, finance की तरफ, so I wanted to get into that. And obviously अब तो makeup industry में, but in the fashion industry या TV dramas, that's not something that I'd be looking into. You know what, ज़ारा, जिंदगी में जो भी करो, because you have got that, आपके पास वो जगह आ गई है, पाकिस्तान का बस नाम रोशन करते जाओ यार। You have the power, आप सिर्फ 22 साल के हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो पाकिस्तान के लिए। Absolutely, I'm going to try my best. मेरी तो कोशिश है। मुझे उम्मीद थी कि मैं बड़ी होकर कुछ करूंगी for पाकिस्तान and in पाकिस्तान कि मेरा नाम कहीं बाहर तक लोग जानते होंगे। I didn't know it would be so soon. लेकिन अब सिंस मुझे वो नाम मिल गया है, मुझे वो इज्जत वो प्यार मिल रहा है, तो I'll make good use of it. अच्छा, हमारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं, एक सवाल आया है कि maybe you can do something, you can serve as a politician maybe for the economy. तो कभी सोचा है ऐसा कि शायद मैं आगे जाते हुए आगे आने वाले सालों में पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लूं? नहीं, politics I believe is not made for someone like me. I've never been interested in that. मुझे होता है बस as a whole country के लिए जो अच्छा है, जो कोई भी कर रहा है अपने एरियाज में, तो बस ठीक है, अच्छी बात है। So यानी जब जो बाइडेन और ट्रम्प के बीच में इलेक्शन हो रहे थे और यहाँ भंगड़े डाले जा रहे थे पाकिस्तान में, तो पता है ना आपको, हम भंगड़े डाल रहे हैं कि भाई जो बाइडेन जैसे हमारे यहाँ जीत। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? बिकॉज यू नो वो जीत गए और किस तरीके से जीते हैं आपने देखा है, और यहाँ भंगड़े डाले जा रहे थे, तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? तब भी मेरा बस यही था कि
अल्लाह करे मुसलमानों के लिए आसानी हो जाए वहाँ पर जो रह रहे हैं, बिकॉज दैट वाज आवर मेन कंसर्न कि पाकिस्तानी मुसलमान उनके लिए थोड़ी मुश्किलात होती थी। तो आई वाज जस्ट प्रेइंग कि अब जो चेंज आया है, अब जो नया आ गया है, जो बाइडन आ गया है, उसकी वजह से होपफुली थोड़ी ईज मिल जाएगी, थोड़ा बेहतर हो जाएगा एनवायरनमेंट फॉर मुस्लिम्स इन यू नो Inshallah. Zara, because you have your plan to launch your skincare or your, inshallah, makeup line. So, other than Zara being herself, who would you want to have as your brand ambassador? पाकिस्तान में, अगर हम एक्टिंग की एक्टर की बात करें तो. No one really. I'd always thought of myself as the face of the brand because I had seen. Wow. I had seen Huda Beauty. ठीक है, उसने अपना brand जो launch किया. She's the face of her own brand. And I think the reason why people admire her so much is because she's doing everything. She's the CEO. She's the मतलब सब वो creative line में भी वही हैं. She's the face and सब कुछ उन्हीं का है. तो she inspires me. So that's why मेरी भी यही सोच थी कि like I should be the face of my brand. I should be doing everything for my brand. लेकिन जाते जाते मुझे एक सवाल पूछना है because वो शो की रिवायत है और वो ये है कि मैं आपके सामने 3 पर्सनालिटीज के नाम लूंगी and you'll have to suggest them something. तो पहली पर्सनालिटी है खलील रहमान. What would you suggest him? I'm not a good person for this question because But you have to answer it anyway. No. I don't think I'll be able to answer these questions because मैं suggestions देने में वैसे ही बहुत बुरी हूँ. I'm good at taking decisions for my own self, but for suggestions I'm the worst person to go to. अच्छा, okay, one word for खलील साहब. इसको चेंज करते हैं. आज हम ज़ारा के लिए अपना फॉर्मेट चेंज करते हैं. So Next one word question, for खलील next साहब. question. No word for खलील साहब. No, nothing. One word for बख्तावर. Beautiful. One word for मरियम नवाज. I think she's graceful. One word for Dana Neem. She's cute. Cute. One word for Naseebul Alji. Inspirational. One word for Sana Baloch. Wonderful. And one word for Marvi Sarwat. I don't know what to say here. Say something about Sana Baloch. One word for Sana Baloch. Wonderful. Wonderful. Thank you. Yeah. You are cute, mashallah. Thank you so much for taking time out and showing up here. हमारे शो की रिवायत है कि हम जाते जाते बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद. 1, 2, 3. पाकिस्तान Zindabad. जिंदाबाद. Thank you so much. खुश रहिए. Bye bye.